हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो बच्चों, आपका टर्म वन एग्ज़ाम जो था इस समय कंप्लीट हो गया होगा। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका एमसीक्यू भी करा दूंगा टर्म वन में का, बट मैं करा नहीं पाया। कुछ कारणों के कारण मैं आपका वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो बट आई होप दैट कि आपने एमसीक्यू अपने अच्छे से तैयार किए होंगे और एक बार रिवाइज करने के लिए वीडियोस को ज़रूर देखा होगा रिवाइज के लिए। और ऑनलाइन तो वैसे भी बच्चों एमसीक्यूज़ मिल ही जाएंगे, बट यहाँ पे मैं एकदम आपके टर्म टू के लिए जो कि वो रिटन फॉर्म में होगा ना आपका टर्म टू, तो इसलिए मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो अच्छे से नोट्स के तौर पे मैं उसको वीडियोस बनाऊंगा, उस पूरे नोट्स आपका क्वेश्चन आंसर का अपलोड करूँगा। ठीक। तो चलिए अपना वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जब मैंने अब इसका आधा स्टोरी जो था आपने देखा होगा कि मैं टर्म वन का एग्ज़ाम पहले ही मैंने उसका अपलोड कर दिया था अपने चैनल पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना वो वाला वीडियो। तो मैंने उस वीडियो में कहाँ पे छोड़ा था, विद अ टीस्पून पे मैंने छोड़ा था। तो आप वहाँ तक उसमें पढ़ सकते हैं उस वाले वीडियो में। ठीक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 9th पैरा से हमारे क्या है, एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही टोल्ड ऑन द बटर। यहाँ पे जो थे हमारे नरेटर जो हैं उनके दो दोस्त रहते हैं, हैरिस एंड जॉर्ज। तो क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा कि वो पैकिंग की बात आती है तो हमारे जो नरेटर रहते हैं वो कहते हैं आई एम द बेस्ट पैकिंग एक्सपर्ट मैन कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं गाइड करूँगा, तुम लोग काम करो। तो क्या कहते हैं कि मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ क्या हुआ अभी तक। तो क्या होता है कि उनके फ्रेंड्स कहते हैं ठीक है लो तुम ही कर लो, तो वो जाके आराम से वो लोग बैठ जाते हैं और ये नरेटर करने लगते हैं। फिर नरेटर करते हैं, कुछ ना कुछ बार भूल जाते हैं, फिर नरेटर करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि वो अपना कर लेते हैं, काम निपटा लेते हैं। फिर इन लोग की बारी आती है पैक करने की, हैरिस और जॉर्ज की, जो आराम से बैठे थे अभी तक। अब ये सब काम करते हैं तो ये सब एक के बाद एक काम बिगाड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हैरिस ने जो था उसने स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ द टमाटो, जो स्ट्रॉबेरी जैम का जो होता नहीं जार, उसको टमाटो के ऊपर ही रख दिया था, जो कि टमाटो जो थे एकदम पिचक गया थे। तो इसलिए उन लोगों ने एक चम्मच की मदद से, यानी कि एक टी स्पून की मदद से, स्पून की मदद से उसको निकाला, उस चम्मच से उस टमाटर को निकाला जो पिचक गया था। अब आगे क्या कहते हैं, एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, यानी कि अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन दी बटर, अब वो उसका पैर बटर पे पड़ गया। इट डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट आई कैन ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। बट क्या हुआ कि जो हमारे नरेटर है उनका इन लोगों ने अच्छे से मज़ा लिया था कि भैया तुम तो काम कर रहे हो, हम आराम से बैठे हैं, हम चिल मार रहे हैं, तुम काम करो। तो क्या कहते हैं, अब ये नरेटर भी जाते हैं आराम से, जो वहाँ टेबल का किनारा होता है वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं और ये सब देखने लगते हैं। इट इरिटेट देम मोर देन एनी थिंग, यानी कि वो उन सबों को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था बाकी सब के मुकाबले। आई हैव आई कुड हैव शेड, ये मैंने कहा। ठीक, आई फेल्ट दैट, मुझे फील हुआ, मुझे महसूस हुआ। It made them nervous and excited, and they stopped on things and put things behind them, and then could not find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy thing on top and smashed the pies in. यानी कि ये सब वो हमारे जो नरेटर है उनको देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि ये लोग आगे क्या करेंगे, ये लोग कुछ ना कुछ पीछे छोड़ ही दे रहे हैं। और ये जो भी छोड़ रहे हैं पीछे तो भूल जा रहे हैं कि मैंने उसको निकाल के कहाँ रखा, कैसे रखा, ये सब वो भूल जा रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पाई होता है एक खाने का फूड है पाई, ठीक, तो जो पाई होता है उन्होंने उसके ऊपर एक हैवी सामान रख दिया जिसके कारण हो गया स्मैश हो गया, वही पिचक गया पाई। फिर आगे
दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, यानी कि ये सबसे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे उनके फ्रेंड्स जो हैरिस और जॉर्ज थे। एंड हैज़ फॉर दी बटर, और बटर के लिए खासकर, आई नेवर शॉ टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 पेनिक वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। यानी कि वो कहते हैं कि मैंने आज तक 2 आदमियों को या फिर उनसे ज़्यादा लोगों को ऐसा करते हुए नहीं देखा कि वो जो बटर के लिए इतना ज़्यादा अफसोस मना रहे थे अपनी होल लाइफ में, जैसे कि ये दोनों कर रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, यानी कि फिर जॉर्ज ने अपने स्लीपर को निकाला साइड में, क्योंकि उसके स्लीपर पे ही लग गए थे बटर। दे ट्राई टू पुट इट, ओह सॉरी बच्चों, लगता है बैटरी लो गई है हमारे फ़ोन की, चलिए कोई बात नहीं। दे ट्राई टू पुट इट इन दी केटली, इट वुड नॉट गो इन, यानी कि फिर वो क्या कहते हैं, वो ट्राई करने लगा स्लीपर को, स्लीपर को निकाल के फिर वो केटली का जो था ट्राई करने लगा कि अंदर करे, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा था। एंड वॉज इट वुड नॉट कैम आउट, और बाहर ना आए, अंदर ही जाए बाहर ना आए, इतना वो ट्राई करने लगे थे। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, यानी कि आखिरकार वो बाहर ही आया और उसको उन्होंने साइड चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। यानी कि क्या हुआ, जब उन्होंने वहाँ रख दिया तो हाँ, उन्होंने जब रख दिया चेयर पे केटली आखिरकार, तो जो है हैरिस वो बैठा तो उसे क्या हुआ कि उसी पे बैठ गया वो, और वो अचानक से कूदा इधर उधर और देखने लगा कि पूरा ऑल ओवर रूम देखने लगा। ठीक, आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर एंड सेट जॉर्ज स्टारिंग एट द एम्प्टी सीट। यानी कि इसने कहता है जॉर्ज कि मैंने अपना ओथ जो है वो वही चेयर पे रखा था, अब वो जो है एम्प्टी है। आई शॉ यू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो शेड हैरिस। तो क्या कहते हैं कि आई शॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, यानी कि सर हैरिस कहता है कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने उसको नहीं देखा वहाँ। वो कहता मैंने वहाँ बैठा तो मैंने नहीं देखा वो सब चीज़ें। Then they started around the room again looking for it and then they meet again in the center and they stare at, यानी कि उन्होंने पूरा रूम ढूंढा ढूंढा फिर जाके उन्होंने एक ही जगह पे दोनों आके मिलते हैं। फिर कहता मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आई एवर हियर्ड ऑफ शेड जॉर्ज सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड शॉ इट वाई हियर इज इट is all the time, he is exclaimed indignantly. Where? Cried Harris. Spin round, stand still, can't you? Roared George, flying after him. यानी कि ये बुद्धिजीवी लोग थे, महान बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्होंने जॉर्ज और हैरिस जो थे इन्होंने पूरा रूम ढूंढा और काफ़ी नुस्खों को मिस्टीरियस लगा कि ये सब चीज़ें कि कहाँ गया। तब तक जॉर्ज ने नोटिस किया कि ये सब ये जो थिंग्स है वो कुछ हैरिस के पीछे चिपका हुआ है कुछ थिंग्स। तो क्या होता है कि हैरिस से कहता है जॉर्ज कि मुझे मिल गया, तो ये हैरिस जो होता है कहता है कहाँ है, वो पूरा राउंड करने लगता है। तो फिर कहता है यू स्टे हियर, यानी कि स्टिल वहाँ से खड़े होने को उससे कहता है। जॉर्ज जो होता है हैरिस से कहता है भैया तुम यहाँ खड़े रहो। तो फिर हैरिस वहाँ खड़ा होता है, तब तक जॉर्ज देखते हैं निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक इट इन दी टी पॉट, यानी कि फिर उसको निकालता है वो एंड फिर उसको पैक करता है कहाँ, टी पॉट में। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। तो ये मोंटमोरेंसी कौन है अभी आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है,
बंदा क्या कहे, एनिमल है एक। यहाँ कह रहा है कि ये सब चीज़ों में मोंटमोरेंसी ना रहेगा जरूर, ये इस लाइन का ये मतलब है, हम अपने पास से नहीं कह रहे। मोंटमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड स्नो ऑल if he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things throw at his head, then he feel his day has not been wasted। बड़ा इंटरेस्टिंग डॉग है ये जो डॉग है मॉन्ट मोरेंसी, ये उत्पाती कुत्ता है जो क्या किसी का काम ना बिगाड़े, लोगों को एकदम पागल करना डाले और अपने सिर के थ्रू इधर उधर थिंग्स ना फेंके और लोगों को परेशान ना कर डाले, तब तक ये समझता है कि उसका आज का दिन ही बर्बाद था। ये तब समझता है, अगर ये सब ना करे तो समझता है उसका दिन आज का बर्बाद है। देख लीजिए अच्छे से डॉग को, देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। टू गेट समबडी टू slump over him and curse him sternly for an hour is his height, aim, and object, and when he has succeeded in the accomplishing this, his conceit become quite unbearable. He came and sat down on things just when they were wanted to pack। अब क्या होता है, चलो देखते हैं आगे। टू गेट समबडी टू slump over him and curse him sternly for an hour, यानी कि ये जो था एक डॉग का, ये दिमाग से पैदल ही था, अपने आप को बड़ा एक तरीके से क्या कहते हैं, तीसमार खान। हाँ, तीसमार खान देखा है, तो किसने देखा है कमेंट करना। तीसमार खान एक तरीके से अपने आप को समझता था कि आप इसको एक एम है, इसका शब्द नहीं मिल रहे हमें इन कुत्ते के बारे में बताने के लिए, ये कि इनके एक एम था ज़िंदगी का कि बर्बादी 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 और पागल 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 लोगों को करना है। तथा इनको उसी में अपने आप को सक्सेस मानते थे कि भैया मैं ये चीज़ सक्सेस हुआ, मेरा ये चीज़ सफल हुआ। और फिर आगे क्या है, ही कैम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, यानी कि वो आते हैं और फिर जो सामान रहते हैं उन पे बैठ जाते हैं। जस्ट व्हेन दे वेयर वांटेड टू बी पैक, यानी कि जब वो लोग चाह रहे थे उन चीज़ों को पैक करना। एंड ही लेवर अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रिच आउट देयर हैंड फॉर एनी थिंग इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प्ड नोज दैट दे वॉन्टेड। यानी कि तब तक क्या होता है कि हैरिस और जॉर्ज होते हैं, फिर वो आते हैं, उसको उठाते हैं अपने हैंड के थ्रू, और उसका जो कोल्ड डैम्प नोज यानी कि रहता है, यानी कि उसका नोज़ जो रहता है डॉग्स का वो ठंडा रहता है ना, तो वही क्या है, उसी को पकड़ते हैं सब और उसको साइड फेंक देते हैं, साइड रख देते हैं। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, यानी तब तक वो क्या करता है, अपने जो लेग होता है वो जैम में रख देता है। एंड ही वॉरिड द टी स्पून, and he pretended that the lemon were red। ये फिर वो क्या कर लेता है, फिर वो जैम जो रहता है वो टी स्पून, ठीक, फिर वो अपना लेग जो होता है जैम पे रख देता है। फिर ही वॉरिड द टी स्पून, फिर वो टी स्पून से डर जाता है और फिर जो लेमन रहता है उसको वो रेड समझ लेता है। एंड गॉट इन टू दी हैम्पर एंड किल 3 of them before Harris could land him with the flying pan। उससे पहले ही वो 3 को किल कर देता है हैरिस, जब तक उसके पास पहुंचता फ्राई पैन लेके जब तक वो पहुंचता तब तक वो 3 को किल कर चुका है। नहीं, किसको किल करता है वो, जिसको रैट समझता है वो लेमन को। 3 लेमन बर्बाद कर चुका रहता है तब तक वो। आगे देखते हैं। हैरिस सेड आई इंकरेज हिम, मैं उसे इंकरेज करता हूँ
प्रोत्साहित करता हूँ। आई डिड नॉट इंकरेज हिम, आई डेंट, ये क्या कर रहा है हैरिस? हैरिस सेड आई इंकरेज हिम, आई डिड नॉट इंकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इंकरेजमेंट। पहले कहता है कि आई इंकरेज हिम, कि इस तरह लोगों को, इस तरीके के डॉग्स को इंकरेज नहीं करना चाहिए, मुझे इन जैसे डॉग्स को इंकरेज करना ही नहीं चाहिए। इट द नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इट बॉर्न इन हिम दैट मेक हिम टू थिंग्स लाइक दैट, यानी कि वो उसका नेचुरल है, उसका नेचर में ये सब है कि वो अपने जो भी उसका थिंग्स देखे वो चीज़ें उसको ऐसे ही बर्बाद करे, ये उसका नेचर है। फिर आगे देखते हैं, द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, यानी 12:50 तक पैकिंग जो होता है वो डन हो जाता है। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी ब्रोकन डाउन, यानी कि हैरिस जो होता है फिर वो आराम से बिग हैम्पर जो रहता है उस पर बैठता है और वो यही मनाता है कि अब कुछ टूटे फूटे ना। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, अगर कोई फिर जॉर्ज कहता है अगर कोई चीज़ टूट गई तो वो टूट गई है। विच रिफ्लेक्शन सेम टू कंफर्ट हिम, यानी कि हमें कंफर्ट थोड़ा मिलना ही चाहिए। ही आल्सो सेड ही वॉज रीडली फॉर बेड, कह रहा है कि अब वो जा रहा है भाई, उस थक गया काफ़ी था, अब जा रहा है सोने वो। वी वेयर ऑल रेडी फॉर बेड, यानी कि हम सब भी रेडी हो गए सोने जाने के लिए। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट, हैरिस जो था उस रात को हमारे साथ ही सोया। एंड वी वेंट अप स्टेयर, यानी कि जो हम थे वो ऊपर की ओर में जाके सोए, यानी कि होता नहीं आपने कॉलेज में हॉस्टल्स में देखा होगा कि एक में 3 बेड लगे, एक में 2 बेड लगे, उस टाइप में, ठीक। वी टॉस फॉर बेड्स, यानी कि उन्होंने बेड कौन लेगा उसके लिए टॉस किया। हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, यानी कि हैरिस जो था वो हमारे राइटर के साथ, नरेटर के साथ सोता, ठीक। और ही सेड, वो कहते हैं, डू यू प्रीफर द इनसाइड और आउटसाइड जे, फिर वो कहते हैं डू यू प्रीफर इनसाइड और आउटसाइड जे, ठीक। फिर यहाँ हैरिस कहता है, हमारे राइटर का जो नाम है वहाँ बताया नहीं गया, बस यहाँ जे कहा है, जे सब कुछ भी हो सकता है भाई नाम। कहाँ वो जो हैरिस होता है पूछता कहाँ तुम सोना पसंद करोगे, अंदर या बाहर? आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, यानी कि बेड के अंदर सोना पसंद करेंगे, कहते हैं। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, ये काफ़ी ऑड है, हैरिस कहता है। जॉर्ज सेड वॉट टाइम शेल आई वेक यू फेलोज, यानी कि जॉर्ज कहता है मैं कितने बजे तुम सबको जगाऊँ? हैरिस सेड, हैरिस कहता है कि 7। आई सेड नो, यानी कि वो कहते हैं हमारे नरेटर कि नहीं 6, बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट सम लेटर, लेकिन कहता है कि नहीं 6 बजे, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बीट ऑफ अ रो ओवर इट, बट एट द लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेट 6:30, यानी कि वो दोनों लड़ने लगते हैं कि नहीं 7 नहीं 6 नहीं, तो आखिरी में सब फैसला करते हैं कि 6:30 बजे का। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, देखिए हम कहते हैं कि हम 6:30 बजे जगेंगे जॉर्ज। जॉर्ज मेड नो आंसर, यानी कि जॉर्ज जो रहता है कोई आंसर नहीं देता है। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, यानी कि फिर हम ध्यान देते हैं कि वो सो गया कुछ समय पहले ही। सो वी प्लान्ड द बाथ वेयर ही कुड ट्रम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू द बेड आवरसेल्फ। एक फिर हम ये कहते हैं कि चलो भैया हम लोग भी सो जाते हैं, हमारे ये साथ पार्टी हमारे साथ जो हमारे साथ के थे वो सो गए तो हम भी सो जाते हैं। अब सुबह उठेंगे तब अपना बाकी सब काम काज देखेंगे। तुम्हारे इस स्टोरी के राइटर कौन है? जे वहाँ बताया था, उनका नाम क्या है यहाँ देख लेते हैं। जेरोम के जेरोम, ये तो काफ़ी आसान नाम है, जेरोम के जेरोम। तो ये हमारे इसके राइटर हैं, हमारे इस स्टोरी के राइटर हैं। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं अच्छे से नोट्स के साथ उस वीडियो को बनाऊंगा।
और मैं जो मेरा पिछला वीडियो था इस चैप्टर का, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो अच्छा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।